हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास गाइस। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कल की क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। आज की क्लास में हमने पढ़ना है उसी के आगे का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। पहले एक बार क्विक रिवीजन कराती हूँ लास्ट क्लास का। क्या पढ़ा हम लोगों ने लास्ट क्लास में? फॉरफीचर का मतलब था हम डिफॉल्टर के शेयर्स को कैंसिल करेंगे, उसने जो पैसा दिया उसे सीज कर लेंगे और उसका नाम अपनी बुक्स में से हटा देंगे। जर्नल एंट्री क्या डलती थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। जितना आया शेयर कैपिटल में क्या डेबिट होता था? जितना हमने क्या करा, जितना हमने मंगाया। शेयर फॉरफीचर शेयर कैपिटल में डेबिट जितना हमने मंगाया, टू शेयर फॉरफीचर जितना आया, टू कॉल्स इन अरियर्स जितना नहीं आया। या कॉल्स इन अरियर्स हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में तो यूज करेंगे बच्चों, बट अगर हमारा क्वेश्चन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है तो उसमें हम लिखेंगे अलॉटमेंट या कॉल, जो पैसा नहीं आएगा उस नाम से। फिर हमने सेकंड केस पढ़ा, अगर हमने शेयर्स इशू किए थे प्रीमियम पे, तो प्रीमियम के टाइम पे हमें देखना पड़ेगा प्रीमियम रिसीव्ड या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। आप लोगों ने पढ़ा कि अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को कर दोगे क्या? इग्नोर। अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को क्या कर देंगे? इग्नोर। और अगर हमारा प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम हमें नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे? प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल, जो भी पैसा नहीं आया। याद आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? आज हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं और वो है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। हमने बेटा डिफॉल्टर के शेयर्स छीन लिए। मान लो डिफॉल्टर का नाम था सोहन, हमने सोहन के शेयर्स छीन लिए। अब शेयर्स छीन कर क्या करूं? अपने पास रखे रखूं क्या? नहीं, एग्जैक्टली बच्चा कहता है मैडम उसे बेच दो। उसी को ही बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं गाइस? री इशू। कंपनी जो शेयर छीन लेती है उन शेयर्स का क्या करती है? अब वो किसी और को, जैसे सोहन से शेयर छीने, अब वो रमन को क्या कर देगी? शेयर्स री इशू कर देगी। जैसे री मैरिज होती है, एक शादी हुई, वो ठीक ठाक नहीं हुई, लड़की पियक्कड़ थी, ठीक है, मारती थी, तो इसलिए क्या हुआ? दोनों में डाइवोर्स हो गया। लड़का शुरू में एक दो बार पिटा, उसके बाद उसने कहा मैं नहीं रहता इसके साथ, प्यार अपनी तरफ, इज्जत अपनी तरफ। तो ऐसे में बेटा हमेशा हम लड़कों को ही कमी निकालते रहे, ये भी गलत है ना? फाइट नहीं करी, अरे अंग्रेज फाइट नहीं करी। देख रहे हो, लड़की के मामला आते ही तुरंत इनकी अंग्रेजी निकलने लग जाती है। फाइट नहीं करी, नहीं तो अभी कहता मारा नहीं उसने। चलिए आइए, नहीं नीला ड्रम छोड़ो तुम। तो ध्यान से मेरे बच्चों, तो मान लो दोनों का डिवोर्स हो गया, नहीं बन रही दोनों की, दोनों ने डिवोर्स ले लिया, एक अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। अब दोबारा लड़के की शादी हो सकती है जी, दोबारा लड़की की भी शादी हो सकती है, किसी और को मारेगी। तो बेटे मेरे बच्चों, क्लास मैं फिर तुम्हें ऐसे कोई भी एग्जाम्पल देना बंद कर दूंगी। मेरा एग्जाम्पल या टॉपिक से लिंक होना है, कम ऑन। तो डाइवोर्स हो गया, और अब बेटा डाइवोर्स के बाद क्या पार्टनर्स की रीमैरिज नहीं हो सकती अलग अलग इंसान से? ठीक है, तुम्हारा ये ब्रेकअप पैचअप नहीं चल रहे हैं, यहाँ पढ़ ले। तो बेटे री इशू, जैसे रीमैरिज होती है वैसे ही री इशू होता है। मेरा क्वेश्चन कुछ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या रीमैरिजेस बिल्कुल हमेशा, क्या रीमैरिजेस हमेशा वैसे ही होती है जैसे पहली मैरिज होती है? कह रहे मैडम एक गलती दोबारा नहीं होती। एग्जैक्टली जब एक बार बहुत धूमधाम से शादी कर ली, सारे रिश्तेदार बुला लिए, खिला पिला दिया, हलवे में कमी निकलवा दी, उसके बाद री मैरिज में क्या होता है? सिर्फ बहुत ही खास लोगों को बुलाया जाता है, 50-60 कोर्ट मैरिज या 50-60 10-20 पीपल आर देयर, और क्या करते हैं? चुन्नी चढ़ा के ले आए, सब पता ही नहीं, सारी बातों पे फोकस है सिवाय पढ़ाई के। बिल्कुल ठीक।
यहीं पर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब है, जब आप जो शेयर छीने थे आपने, फॉरफिटेड शेयर्स, आप किसी और को, कंपनी किसी और को री इशू करती है, किसी और को बेचती है, उसे बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मैं आपको ये डाइवोर्स का एग्जाम्पल इसलिए दे रही थी क्योंकि आपके दिमाग में आ जाता है पहली शादी बहुत धूमधाम से होती है और 95% केसेस में री मैरिजेस हमारी बिल्कुल सादे तरीके से होती है, या तो चुन्नी उड़ा के ले आए, या अपना क्या करा, अरे चढ़ा के उड़ा के, ठीक है, या फिर सिर्फ क्या करा 10-20 लोग जाके शादी कर लाए। अब यहां पर गाइस शादी तो एक से होगी। टॉपिक पर आ जाए, बाराती भी जाते हैं ना, यहां आ जाओ। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में क्या टॉपिक है, अब कंपनी जब शेयर री इशू करेगी तो वो सीधा बंदे से कहती है, सुन भाई रमन, सीधा पैसा दे और शेयर ले। ये पहले वाला ड्रामा नहीं है, ये एप्लीकेशन पे पैसे लाएगा, अलॉटमेंट पे लाएगा, मैं ड्यू करती रहूंगी, तू लेके आता रहेगा, ये सारे ड्रामे भाई पहली बार हो चुका जो होना था। अब सीधी सी बात है, पैसा दे शेयर ले। जैसे समझ गए बात, समझ आ रही है बात? तो दिस इज री इशू। बट 95% केसेस में ऐसा होता है कि हमारी रीमैरिजेस ऐसी होती हैं, बट 5% केसेस में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पहले वाली से भी अच्छी शादियां भी होती हैं। तो इसी तरीके से री इशू हमेशा ही ऐसे होगा, जरूरी नहीं है। कई बार कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि उसे इंस्टॉलमेंट में भी री इशू कर सकती है। जैसे मान लो 8 कॉल्ड अप है तो 8 का शेयर दे देगी, 2 रुपए बाकी सबके साथ मंगा लेगी। तो आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे, री इशू का मतलब यही है, पैसा दे शेयर ले, काम खत्म। क्लियर टू एवरीवन? अब शेयर्स कैन बी री इशूड। पहले री इशू से पहले मैं इशू की लाइन तुमसे पूछती हूं। शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट डैश और डैश। वेरी गुड, पार और प्रीमियम। इट कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। वेरी नाइस। एक्सेप्ट, कौन सी कैटेगरी थी जो डिस्काउंट पर? वेरी गुड, स्वेट इक्विटी शेयर्स। शेयर्स हमारे या तो पार पे 10 का शेयर 10 में जाएगा, या 10 का शेयर 10 से ज्यादा में इशू होगा। कभी भी 10 का शेयर 10 से कम में इशू नहीं हो सकता, सिवाय एक कैटेगरी के, और वो एक कैटेगरी क्या थी? स्वेट इक्विटी शेयर्स। याद आया सबको? याद आया या नहीं? आइए, री इशू। अब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू क्या हो सकता है? री इशू कैन बी आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट एज वेल। आपने इशू पढ़ा कि शेयर हमारा इशू होगा या तो 10 रुपए का शेयर 10 में, या 10 का शेयर 10 से ज्यादा में। कभी भी वो 10 का शेयर 10 से कम में इशू नहीं होगा। बट री इशू के टाइम पे कंपनी 10 का शेयर 10 से कम में भी दे सकती है। समझ आ रही है बात? पूरा समझा दूंगी तो पता चलेगा बावला बना रहा है तुम्हारा। अभी पता चलेगा, पूरा सिनेरियो समझाऊंगी उसके बाद। आइए स्टार्ट। यस मैम। हम बेटे अभी जो मन में आ रहा ना, कंपनी को लॉस होगा, बस अभी मैं समझा रही हूँ, 5 मिनट्स दे दो मुझे। री इशू कैन बी एट पार। एट पार का मतलब है मेरे बच्चों 10 का शेयर 15 में ले लिया मैंने, अच्छा सॉरी 10 का शेयर 10 में, कोई दिक्कत तो नहीं। या फिर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में क्या होगा? वेरी गुड, 10 का शेयर 12 में। मैं तुम्हारा एग्जाम्पल ले रही हूं, 10 का शेयर 15 में, ठीक है? अरे ले भाई तू 18 ले ले बेटा, तेरा ज्यादा 18 होने का मन कर रहा है, ले ले। या फिर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब 10 से कम में।
तो जैसे कि 10 का शेयर मान लो 8 में, ऐसे ऐसे भाईचारे बताऊंगी, सारे भूल जाएगा। यहां पढ़ाई पे फोकस कर ले अब और सीधा बैठ जा बिल्कुल। आइए गाइस, एट पार 10 का शेयर 10 में क्या होगा बताओ? पैसा आएगा, शेयर, एंट्री बता दो, एंट्री बता दो, एंट्री। पैसा आया, शेयर गया, एंट्री सोचो जरा। प्रिंस, करेक्ट। कोई भी बता सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होती है री इशू की एंट्री, यही होती है री इशू की एंट्री, क्योंकि पैसा आया, शेयर गया। समझ आ रहा है? क्या एंट्री डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, टू डैश शेयर कैपिटल। कितना? 10 रुपए और 10 रुपए। सबको पता है मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होंगे, अगर 200 शेयर कह रहे हो तो इंटू 200, 500 दे रहे हो तो 500 शेयर से मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे। बताओ यहां कोई दिक्कत? बीइंग शेयर्स नहीं, यही तो बताया रीमैरिज, इसलिए तो बताया। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम मतलब 10 का शेयर 18 में, जो आपने एग्जाम्पल लिया। 10 का शेयर अगर 18 में, तो मेरे को सब बताओ पैसा कितना आएगा? वेरी गुड। शेयर कितने का जाएगा? 10 का। बहुत बढ़िया। और जो 8 रुपए एक्स्ट्रा है वो, ओ वेरी नाइस, आता तो है तुम्हें। बताना, जर्नल एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 18 टू शेयर कैपिटल में 10, बोलो हाँ या ना। और यहां एक नया अकाउंट खुल जाएगा टू, अरे वेरी नाइस। अरे किससे पढ़े थे? बड़ा अच्छा पढ़ा है। ओ शैली मैम से, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बैंक अकाउंट डेबिट 18 टू शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 8। क्या ये आप लोगों ने पहले से ही नहीं पढ़ रखा? क्या मैंने अभी तक कुछ भी नया बताया है? नहीं। अब बोलिए सर, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे। सॉरी, शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बेटे आप शेयर्स दे रहे हैं, जब आप शेयर्स दे रहे हैं तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए। वही रीजन, जब आप शेयर्स देते थे, पैसा आता था, शेयर देते थे, तो एंट्री क्या करता था? ड्यू के टाइम पे अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहां यही रीजन है बच्चे, ठीक। आइए गाइस, एट डिस्काउंट 10 का शेयर दिशा कितने में मेरे लाल? 8 में। 10 का शेयर कितने में मेरे बच्चों? 8 में। अगर 10 का शेयर 8 में है तो बताओ पैसे कितने आएंगे? बहुत बढ़िया। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? ओ वाह वाह, मौज कर दी, बहुत बढ़िया। शेयर कैपिटल बताओ। वाओ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? बहुत बढ़िया। 2 रुपए का फायदा या 2 रुपए का नुकसान? क्या करूं? डेबिट। किस नाम से? किस नाम से? डिस्काउंट के नाम से, लॉस के नाम से। ऐसे मन में ख्याल आ रहे हैं। यहां पर आएगा शेयर, अरे मैं सिखा रही हूं, सीख लो सीख लो। यहां पर आएगा मेरे बच्चों शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर अकाउंट। क्यों मैम, ऐसा क्यों कर रही हो मैम? ये क्या कर दिया? सॉरी। जब आपने 10 का शेयर 8 में दिया तो आपके मन में आता है मैडम 2 रुपए का नुकसान है, नुकसान को डेबिट कर दो। देखो नुकसान को डेबिट ही कर रहे हैं मैम, पर आपने लॉस या डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं, शेयर फॉरफिटेड क्यों लिख दिया या शेयर फॉरफीचर क्यों लिख दिया? क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं जो कंपनीज एक्ट में लिखा है। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आप अपने शेयर को उतने डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हो जितना आपने उससे, जो पहले वाला शेयर डिफॉल्टर था सोहन, उससे छीना था। मतलब
आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हो जितना आपने डिफॉल्टर से पैसा छीना हुआ था। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सोहन से आपने 4 रुपए छीने हुए थे, तो अब आप इस टाइम पर जब आप री इशू करोगे इन शेयर्स को रमन को, तो आप कितने का डिस्काउंट दे सकते हो? मैक्सिमम 4। इसका मतलब री इशू प्राइस मिनिमम कितना ले सकते हो? 6 रुपए। 10 के शेयर पे अगर मैक्सिमम 4 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे तो मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा? 6 रुपए। तो 6 रुपए से कम में आप इसे नहीं दे सकते, ऐसा लिखा हुआ है कि आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपने पैसा फॉरफीट किया था। क्या किया था बच्चों? फॉरफीट किया था। अब एक बात बताओ, तुमने छीना सामने वाले से 2 रुपए, डिस्काउंट मैक्सिमम दे पा रहे हो 2 रुपए, तो मान लो 8 रुपए में ही 2 रुपए का डिस्काउंट ही दे दिया। 8 रुपए मिल गए रमन से, 2 रुपए मिल गए सोहन से। क्या प्रैक्टिकली कोई डिस्काउंट है? क्या प्रैक्टिकली कोई डिस्काउंट है? नहीं। मान लो 4 छीने, 6 मिल गए दूसरे से, 4 और 6 10। क्या प्रैक्टिकली कोई डिस्काउंट है? आप उससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू विल बी द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स। तो जब मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे ही उतना सकते हो जितना आपने छीना, तो क्या कायदे में कंपनी का कोई नुकसान हो रहा है? मैम अभी आप ही के शब्द थे, मैम ये तो कंपनी के लिए डिस्काउंट है, ये तो नुकसान हो गया मैम कंपनी का। मैंने कहा मुझे 5 मिनट दो। समझ आया? क्या प्रैक्टिकली कोई डिस्काउंट है? क्या प्रैक्टिकली कोई नुकसान है? नहीं भाई, फुद्दू बनाना है यार हमारा। कह रहा है उससे छीन लिया, जितना उससे छीन लिया उतना दे दे। यार बेवकूफ बना रहा है हमारा। एट डिस्काउंट हम तो खुश हो गए थे, वाह कंपनी डिस्काउंट में देगी, बट क्या प्रैक्टिकली डिस्काउंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन जो कि द अमाउंट लाइंग इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। या आप सीधा सो के शब्दों में याद रखो, जितना पिछले वाले से छीना उतना ही मैक्सिमम क्या दे सकते हो? डिस्काउंट दे सकते हो। बताइए समझ आया या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में 10 रुपए का है। उस बंदे को तो फायदा है रमन को, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें। क्या कंपनी को कोई नुकसान है? नहीं, कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ मैं आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि रमन को फायदा हो रहा है, बिल्कुल रमन को फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 रुपए का फायदा है। समझ आया या नहीं? तो यहां शेयर फॉर फ्यूचर क्यों यूज किया गया है? शेयर फॉरफिटेड। याद करो, जब आपने छीने थे शेयर तो आपने ये क्या किया था? क्रेडिट। तो आज जब डिस्काउंट दोगे तो इसे क्या कर दोगे? डेबिट। इसीलिए ये अकाउंट में कुछ पैसा बच भी सकता है। जैसे मान लो आपने सोहन से छीने थे 4 रुपए, पर आपने सामने वाले को डिस्काउंट दिया सिर्फ 3 रुपए का, तो 1 रुपया आपके फॉर फ्यूचर अकाउंट में बच जाएगा। बोलो हाँ या ना? वेरी नाइस, बच जाएगा। 4 छीने थे और सामने वाले को 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 1 रुपए फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपका बच जाएगा। वो जो पैसा आपका बचेगा आफ्टर री इशू, उसे मेरे बच्चों आप ट्रांसफर कर देंगे एक अकाउंट में जिसका नाम है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब जब आपने शेयर छीने तो आपने उसका पैसा छीना। बोलो हाँ या ना? जब आपने पैसा छीन लिया उसमें से फिर वो शेयर री इशू कर दिए। री इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे। अब उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाए, किस अकाउंट में? फॉर फ्यूचर अकाउंट में या फॉरफिटेड अकाउंट में, उसका पैसा आप कैपिटल रिजर्व में क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे। आप उसका पैसा क्या करोगे? जल्दी से बताओ। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। समझ आया? बच्चा कहता है कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर किया मैम? क्योंकि इट इज अ कैपिटल गेन। ये हमारे लिए कैपिटल नेचर का फायदा है, इसलिए इसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। कब करेंगे? जब हम शेयर्स री इशू कर चुके होंगे उसके बाद। समझ
आया या नहीं? क्लियर टू यू? पक्का? यस मैम, अब पूछिए। जी, जो सामने वाले से हमें मिला है वो अमाउंट होता है छीनने वाला। यस सर। नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं उनकी मेहनत के लिए। इशू, ये री इशू हो रहा है सर। ठीक है सर, क्लियर टू यू ऑल पीपल? तो पूरा फॉरफीचर री इशू समझ आया? पहले किसी के शेयर छीनेंगे, फिर किसी और को दे देंगे। किसी और को देते टाइम इट कैन बी एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पहले शादी हुई, टूटी, फिर रीमैरिज हो रही है। रीमैरिज के बाद भी अगर एलिमनी मनी में से कुछ बच जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्लियर हो गई बात? नहीं बेटा, दिस इज नॉट अ कंपनी। कंपनी नहीं है ये पार्टनरशिप फर्म है। अभी भगवान ने चाहा तो जल्दी कंपनी बनेगी। आइए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रही है बात? समझ आया या नहीं? यहां समझ आ गए? चलिए, टेक आउट पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 निकालेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ फॉरफीचर का क्वेश्चन करा रही हूं, री इशू अभी मैं मिक्स नहीं कर रही हूं। पहले मैं आपको फॉरफीचर का क्वेश्चन करा के उसमें चीता बना दूं, कल हम फॉरफीचर री इशू सब करेंगे। ठीक है, आज हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ फॉरफीचर पे न्यूमेरिकली, और कल हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकली शेयर फॉरफीचर री इशू। ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपके हाफ ईयरलीज में 6 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा, हाई चांसेस मिलने के। तो आपके पेपर में भी मैं दिखा दूंगी अगर आपका हो गया कि देखो बेटा आया था। चलिए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर करेंगे मेरे साथ 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं हमारे सिलेबस में ही नहीं था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हद कर रहा है। चलिए गाइस, आइए, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज रीड। अल्फा लिमिटेड इशूड, बेटा प्लीज फोकस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें सिखा जाएगा। कह रहा है अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। हमारी अल्फा लिमिटेड है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। और कैसे कैसे पैसा मंगा रहा है बताना? एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए प्रैक्टिकल रजिस्टर में, और फाइनल कॉल पर कितने मेरे बच्चों? 2 रुपए। चेक करो, इस तरीके से कंपनी 10 रुपए मंगा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे पढ़िए। गणेश, जय गणेश जी की। गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स। कंपनी ने गणेश को कितने शेयर्स दिए थे गाइस? हाँ, 100 शेयर्स दिए थे गणेश को। कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, हाँ गणेश जी को, मेरी बिटिया होती तो यही कहती। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्लीज रीड दिस लाइन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द forfeiture of shares in each of the following alternative cases। आपको सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है? सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है इन 3 केसेस में, केस 1, 2, 3। पढ़ो जरा, केस 1 क्या कह रहा है? इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ना। कह रहा है इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब गणेश जी ने क्या पे नहीं की? अलॉटमेंट मनी। लुक एट दी बोर्ड एवरीबॉडी प्लीज। केस 1 में वो क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो। कह रहा है गणेश डिड नॉट फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, मतलब अलॉटमेंट मनी गणेश जी ने नहीं दी। एप्लीकेशन तो दे दी होगी, एप्लीकेशन तो दे दी होगी। कह रहा है फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इस क्वेश्चन से इतनी गजब की चीज सीखोगे, बहुत मजा आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन ढंग में पढ़ लो।
क्वेश्चन कह रहा है गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और हमने उसके शेयर्स उसके बाद ही क्या कर लिए, जब्त कर लिए। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की बात ही नहीं आई है, सीधा कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई, वो दे दी, अलॉटमेंट मंगाई, उसने नहीं दी, और जैसी अलॉटमेंट नहीं दी, जैसी शेयर्स दिए, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, कंपनी ने कहा ला शेयर दे। समझ आ रही है बात? तो केस 1 में कंपनी ने अभी तक कितने पैसे मंगाए? वेरी गुड। कौन से 5? 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के। समझ आ रहा है? अब हमें करना क्या है भाई साहब, जर्नल एंट्रीज डालनी है। केस 1 2 3, 3 केसेस है ना क्वेश्चन में, तीनों केसेस के हमें क्या डालनी है, जर्नल एंट्रीज। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। केस 1, केस 1 की जर्नल एंट्री, सबसे पहले जब हम शेयर छीनेंगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर्स बोला था ना, तो आपको लिख देना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गाइस दिमाग में सोचो, कितने शेयर्स, गणेश जी के शेयर्स छीन रहे हो, सारे शेयर्स छीन रहे हो? हाँ, कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे कितने? 5 रुपए। 100 शेयर्स पे 5 रुपए मतलब 500 रुपए। बताओ हाँ या ना? समझ आ रहा है ये कैसे आ रहा है? 100 शेयर्स पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 100 शेयर्स पर 5 रुपए जितने मंगाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 पे 5 मंगाए, उसमें से कितने आ गए, कितने आए बताओ? सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपए। जो पैसा आ जाता है जय, वो कौन से अकाउंट में जाता है? करेक्ट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो यहां पर क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फॉरफिटेड या टू शेयर फॉरफीचर, एक ही बात है। कभी फॉरफीचर लिख दो, कभी फॉरफिटेड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने? 200। और जो 300 रुपए नहीं आए, वेरी गुड, किस नाम के नहीं आए? शेयर अलॉटमेंट के नाम के, इसलिए हम यहां पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 300 रुपए बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। बच्चा पूछता है मैम कॉल्स इन अरियर्स लिख सकते हैं क्या? अगर मेरे बच्चे में फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कर रही होंगी तो कॉल्स इन अरियर्स हमने पहले ओपन किया होगा, इसलिए हम क्लोज कर देंगे। यहां फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन नहीं है तो मुझे नहीं पता कंपनी ने ओपन किया था या नहीं किया था, इसलिए हम यहां पर अलॉटमेंट लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स लिखेंगे नहीं। समझ आया? केस 2 पढ़ना। केस 2 क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है इफ गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। very nice line। कह रहा है केस 2 में मेरे बच्चों ध्यान से देखो, केस 2 में ऑरेंज कलर से लिख रही हूं मैं, कह रहा है ना तो अलॉटमेंट दी, फेल टू पे द अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल दी, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। और उनके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लिए हमने खुशी जी? छीन लिए। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, कितने पैसे मंगाने के बाद तुमने शेयर छीने हैं? बहुत बढ़िया। तो कॉल्ड अप कितना है? 8 सेकंड केस में कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? जितना मंगाया। याद है? जितना मंगाया। तो कितना मंगाया? 100 शेयर्स पे 8 रुपए। बोलो हाँ या ना? तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 800 कैसे आ रहा है? सबको क्लियर है ना? 100 शेयर्स पे 8 रुपए, उसमें से कितना आया बता सकते हो अगम? कितना आया? 200। 100 शेयर्स पे 2 रुपए, तो वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉरफिटेड भी लिख सकते हो। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना मेरे बच्चों? 200। और जो 6 रुपए नहीं आया वो कॉल्स इन अरियर्स फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में डलेगा। यहां
अलॉटमेंट के नाम का और फर्स्ट कॉल के नाम का, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 300 रुपये। वेरी नाइस। किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ जी बेटा, कॉल्स इन अरियर्स कंपनी खोल भी सकती है, कंपनी नहीं भी खोल सकती। जब मैंने कॉल्स इन अरियर्स आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था 2 केसेस होते हैं, वेदर विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। तो जब हम इस तरीके का आधे में क्वेश्चन करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम यूजुअली ये मान लेते हैं कि कॉल्स इन अरियर्स नहीं होगा, ठीक है। पर जब शुरू से लेके आखिरी तक क्वेश्चन गिननी हम ही कर रहे होंगे तो हम कॉल्स इन अरियर्स ओपन करके ही करेंगे। Being shares forfeited। आखिरी केस, केस 3 पढ़ो। केस 3 क्या कह रहा है? प्लीज रीड केस 3। कह रहा है इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकेंड कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसका मतलब केस 3 में ये मुझे बताएंगे जरा हृदय जी। हृदय क्वेश्चन कह रहा है केस 3 में कि एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, ही फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड देयर आफ्टर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसका मतलब अब की बार गणेश के शेयर्स कब छीने जा रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद या फर्स्ट कॉल से पहले? फाइनल कॉल के बाद। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी और उसके बाद उसके शेयर्स छीने जा रहे हैं। सर आप बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करना चाहिए? सोचिए। जितना अब तक कंपनी ने मंगाया, जितना अब तक कंपनी ने मंगाया, तो कंपनी ने मंगाया कितना? कितने? 100 शेयर्स पे अब तक कितने रुपए पूरे के पूरे? 10 रुपए। बोलो हाँ या ना। तो थर्ड केस में, यही लिख रही हूं मैं थर्ड केस गाइस, थर्ड केस में क्या होगा मुझे बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा बताओ मेरे को? 1000 कैसे आ रहा है समझ आया ना? 100 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए। अब उसमें से कितना आया? कितना आया? ये देखो ये रहा 2 + 3 500 रुपए 100 पे, तो फॉरफिटेड में कितना चला जाएगा? 500। और कितना नहीं आया? 500 नहीं आया। पर 500 जो नहीं आया वो किस किस नाम का नहीं आया? फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसलिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या मेरे बच्चों? 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में कितना? हाँ, और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? डल गई जर्नल एंट्री। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? सिद्धार्थ क्लियर हो रहा है? हाँ जी, क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट? समझ आ रहा है ना सबको? लिखिए प्लीज सब लोग, नोट इट डाउन फास्ट। क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? कल हम कंटिन्यू करेंगे शेयर फॉर फीचर और री इशू से। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय। हाँ जी, सेम जगह।